अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर 56। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो भाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, ये समझो अभी तक तो ट्रेलर थी, असली पिक्चर तो अब होगी, यानी कि पाकिस्तान की अभी तो जिल्लत कुछ हो ही नहीं थी जो आगे को होगी। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये समझो तबाही की तरफ जा चुका है, क्योंकि ये लग गया है जोकरों के हाथ, जो कि जोकर जोकरपंती करते ही रहते हैं, चूरन मिट्टी मिट्टी चूरन कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, लेकिन उसका फायदा जो है पाकिस्तानियों को नहीं होता और टीम वालों को होता है। क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम आपको पता ही है कि डाउनफॉल बहुत तगड़ा चल रहा है। सन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर से लेके, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप से ही लेके और उसके बाद पाकिस्तान की एशिया कप ले लो, टी20 वर्ल्ड कप ले लो, चैंपियन ट्रॉफी ले लो और दोबारा टी20 वर्ल्ड कप ले लो, सब में ये समझो कि बिल्कुल ही बेहूदी परफॉर्मेंस। लेकिन भाई अस अब वो जनाजा नहीं निकला, जनाजा अब असली अब निकलेगा, क्योंकि नई जोकरपंती स्टार्ट हो गई है, नई मस्ती स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान टीम में। आकिब जावेद, माइक हसन, मोहसिन नकवी नई चूरन लेकर आए हैं भाई प्लेयर्स को खिलाने के लिए। लेकिन वो चूरन ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी प्लेयर्स को कड़वी लगेगी, क्योंकि भाई आपको पता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हर टीम में हर प्लेयर को। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 कैटेगरी होती है, ए बी सी नहीं 4, ए बी सी डी। उसमें ऐसे रहता है जो प्लेयर सारे फॉर्मेट खेलता है, जो मेन प्लेयर होता है वो ए लेता है, बी उससे नीचे मेन, सी, मतलब कि ये कैटेगरी ऐसे ही चलती है। और पैसे भी ऐसे होते हैं, ए वाले को ज़्यादा मिलते हैं, बी वाले को कम। लेकिन इन्होंने उनकी माँ भी देख करके कैटेगरी की और नई अपनी तरफ से कैटेगरी निकाल ली है। अब भाई अगर मैं तुम्हें वो बताऊंगा तो तुम्हारा यूज ही करेगा कि जूता मारे उसके आकिब जावेद के और जूता उसके मारे जिसने इस पॉलिसी को बनाने के लिए कहा और इस पॉलिसी पे एग्री हुए। जितने भी वहाँ के पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके ये जी करता है कि भाई जूता फेरो इस पॉलिसी के बाद। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, ए बी सी डी 4 ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसमें फर्क होगा, यानी कि ए कैटेगरी वाले जो होंगे प्लेयर वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, ठीक है, सिर्फ टेस्ट मैच। पैसा अच्छा खासा मिलेगा उनको, लेकिन वे सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, यानी कि रेड बॉल 4 डे मैच, ठीक है। अब बी कैटेगरी वाले जो होंगे वो टेस्ट और ओडीआई दोनों खेलेंगे। अब इसका भी बहुत रीजन है, मैं इसमें भी एक और मतलब इसमें भी रूल बने हुए हैं, मतलब इसमें भी एक और रूल है, वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसका भी इसको क्यों बनाया गया। अब भाई बी कैटेगरी के खेल लेंगे भाई, बी कैटेगरी में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे वो खेल लेंगे ओडीआई और टेस्ट, ठीक है भाई। अब सी कैटेगरी आई, उसमें खेल लेंगे भाई ओडीआई और टी20 प्लेयर, ओडीआई और टी20 के प्लेयर होंगे। और भाई डी कैटेगरी में खेलेंगे सिर्फ टी20 और फ्रेंचाइजी स्पेशलिस्ट प्लेयर, यानी कि सिर्फ टी20 के प्लेयर रहेंगे डी कैटेगरी में, जो सिर्फ टी20 खेलेंगे। अब भाई चलो सही है, ये रूल बना दिया। अब भाई इस रूल में भी एक रूल है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, अंडर एस्टिमेट मत करना इस रूल को। अब भाई ए कैटेगरी वाले जो होंगे उनके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि ए कैटेगरी वाले खेलेंगे सिर्फ टेस्ट, वो ना तो कोई लीग खेलेंगे, एक भी लीग वीक कुछ नहीं खेल सकते, सिर्फ पीएसएल और काउंटी क्रिकेट, यानी कि जो 4 डे जैसे वहाँ होता है इंग्लैंड में वो खेल सकते हैं। बाकी क्या नाम, कोई फ्रेंचाइजी नहीं खेलेंगे, सिर्फ पीएसएल खेल सकते हैं, वो भी क्योंकि अपने देश की लीग है बस। अब बी कैटेगरी जो ओडीआई और टेस्ट दोनों खेलेंगे, ठीक है, वो सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं।
वो सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं। अब वो उनके ऊपर है कि भाई वो कौन सी लीग खेल लेंगे। वो जो है क्या नाम, मतलब जो भी उस टाइम का वो होगा वो खेलेंगे। और भाई सी और डी, यानी कि सी में ओडीआई और टेस्ट, वो ओडीआई और टी20 है। अब भाई सी वालों के लिए भी यही है कि वो भी सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, कोई सी भी। ठीक है। अब डी वालों की जो है उनका मजे है भाई, ये समझो 5 उंगली घी में है उनकी। उनके ये मजे है कि भाई एक तो वे टी20 के हैं, ठीक है, और दूसरा वे कितनी भी लीग्स खेल सकते हैं। क्या कहा मैंने, कितनी भी लीग्स खेल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको बुलाएगा, जब उनको आना पड़ेगा। और उसमें भी एक रूल है कि भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल के लिए ही नहीं, अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक कोई वो हो रहा है ना टूर्नामेंट, उसके लिए बुलागा तो उसके लिए भी आना पड़ेगा। यानी कि लीग्स छोड़ के डोमेस्टिक के लिए आना पड़ेगा। तो वही, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक तो ये रूल इस वजह से बुरा है कि कोई भी प्लेयर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाए। इसका तो मुझे पूरा पूरा निशाना लग रहा है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम को टी20 से निकालना चाह रहे थे। और भाई अब बाबर आजम टेस्ट और ओडीआई खेल लेगा तो टी20 नहीं खेल लेगा, और भाई ओडीआई और टी20 खेल लेगा तो वो टेस्ट नहीं खेल लेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि बाबर जो है टेस्ट का ही, मतलब बाबर जो है तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। फैब 4 में अब बाबर एंट्री कर चुका है, क्योंकि केन विलियमसन रिटायर हो चुके हैं ऑल फॉर्मेट। लेकिन नहीं, वही है ना कि बाबर ने जो सांप पाले हैं ना तो वो डस रहे हैं अब। ठीक है। और भाई दूसरी बात ये है कि कोई भी प्लेयर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाएगा, जो कि बाबर को सब फ्रेंड्स देखना चाहते हैं। तीसरा ये है कि प्लेयर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे भाई, फ्रेंचाइज मतलब वो लीग्स नहीं खेल पाएंगे। टेस्ट वाले तो बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। अब भाई टेस्ट वाले जब टेस्ट खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, तो भाई उनका लंबा टर्म, मतलब कि वो भी हो सकता है कि भाई ब्रेक हो, लंबा ब्रेक भी मिल सकता है उनको। तो भाई अब वो क्या करेंगे, लीग इसमें नाम आएंगे तो वो लीग्स क्यों नहीं खेलनी। चलो, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि टेस्ट वालों के लिए बहुत बढ़िया रकम रख रखी है पीसीबी ने, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी आया नहीं है, लेकिन ये रूल बता दिए है प्लेयर से वो करके। मीटिंग भी हुई थी आज, वीडियो आ रही थी। तो भाई ये नई चूरन जो है अब बनाई है। अब ये पता नहीं कि ये चूरन खट्टी है या मिठी है, लेकिन भाई एक प्लेयर ने तो धमकी दे दी है, एक प्लेयर ने तो साफ कह दिया है कि भाई मैं जो हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूँगा। क्योंकि उसने इसलिए करा है क्योंकि वो आज़ाद रहेगा तो कोई सी भी लीग खेल सकता है। मुझे ऐसा लगता है या तो हारिस रॉफ होगा, नाम नहीं बताया उसका, लेकिन वहाँ के जर्नलिस्ट ने बता दिया है कि भाई उस प्लेयर ने कह दिया है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूँगा। तो भाई अब तुम बताओ कौन सी टीम में ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता। ये तो एक वो हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है सब कुछ हो चुका है, अब बगावत होगी पाकिस्तान की। मोहसिन नकवी कह तो रहे थे कि इस रूल को सबको मानना होगा, कोई भी यूँ नहीं कह सकते कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, सबके लिए है ये। लेकिन अब होगी बगावत, क्योंकि एक नहीं मानता तो उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर सब नहीं मानते तो सबको बाहर थोड़ी निकाला जाएगा, सबको बाहर नहीं निकाला जाएगा मेरे भाई। अब बाबर को देख लेना, अगर कॉन्ट्रैक्ट आया, अब बाबर तीनों फॉर्मेट में ना हुआ तो इनको इतनी गाली पड़ेगी, ये मर जाएंगे गाली खाते खाते। क्योंकि लग तो ये रहा है कि बाबर को ये टेस्ट और ओडीआई में रखेंगे, जो कि कैटेगरी नंबर बी, टेस्ट नहीं, टेस्ट और ओडीआई बाबर को, मुझे जितना लगता है। तो ये देखते हैं इनकी चूरन नहीं कितनी बिकती है,
और कितने ड्रामे करते हैं ये, कितने ड्रामे। अब मुझे ऐसा लगता है ड्रामे अब शुरू होंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी तक कुछ नहीं होता, लेकिन अब असली ड्रामे शुरू होंगे। लिख के ले लो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ना। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उसके लिए भी 3 शर्त है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम्हें आना है, चाहे तुम कितने भी सीनियर प्लेयर हो, 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली फिजिकल फिटनेस, यानी कि तुम्हें फिट, टेस्ट होगा, टेस्ट में तुम्हें फिट आना चाहिए बिल्कुल, यानी कि जैसे प्लेयर की फिटनेस पाकिस्तान की हो तो सही है, रूल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, डोमेस्टिक क्रिकेट डाटा वाइज सिलेक्शन, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा, और उसमें डेटा में पता चलेगा। और भाई मोहसिन नकवी ने ये भी कहा है कि डेटा में ये नहीं पता चलेगा कितने रन करे, ये वो, उसमें सब पता चलेगा। फील्डिंग कैसी है, रन कितने करे हैं, फिटनेस, मतलब सब कुछ उसमें डेटा में पता चल जाएगा। ऐसा डेटा बेस पीसीबी ला रहा है। अब पता नहीं अंतरिक्ष से ला रहा है, अमेरिका से ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ला रहा है, लेकिन बहरहाल कह रहे हैं। और भाई तीसरा क्या था, तीसरा यार मैं भूल गया। तीसरा भी ऐसे ही था कुछ, पता नहीं क्या था यार, मैं भूल गया। बाकी बस यही है, मतलब के ओड़न खबड़ हो रहा है, कुछ समझ में मेरे नहीं आया। अब भाई तुम्हें समझ में आया हो तो तुम बता दो मुझे कमेंट में कि हाँ तुम्हें समझ में आया। मुझे तो ये समझो रद्दी भर भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ में नहीं आया। भाई तुम्हें वही है ना कि तुम्हें काम करना था, एक वो है चिप्स, चिप्स लाते हैं हम। अब चिप्स हमने खाया, बुरा लगा, हमें बुरा लगा। अब भाई कंपनी से लोगों ने जो है वो करा, पसंद नहीं करा। कंपनी ने देखा इसकी सेल जो है हो नहीं रही। अब कंपनी ने खा के देखा, ओहो ये तो माल अच्छा नहीं है। लेकिन कंपनी ने उस माल का क्वालिटी अच्छी करने की बजाय उसकी जो बाहर की पन्नी थी ना, वो क्वालिटी अच्छी कर दी। अब भाई ठीक है, लोगों ने सोचा कि भाई नया माल आया है, अब लोग बाग उसको खरीदने लग गए। लेकिन उन्होंने देखा है टेस्ट तो अंदर वही है, वही है कि बाहर देखा तो मूंगफली, अंदर देखा तो छिपकली। अब भाई टेस्ट तो वही है। अब फिर लोगों ने खाना बंद कर दिया। तो इसमें दिक्कत कहाँ हुई कि भाई जब तुम्हें पता है टेस्ट खराब था, तुमने बाहर का वो बदल दिया, कुछ पल के लिए वो चलेगा क्योंकि लोगों को लगेगा नया आया है, नया टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन बाद में जब खाने लोग बाग एक बार ही खा के, अबे यार ये तो वही है पहले ही थका हुआ। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में फिटनेस के ऊपर बात नहीं हुई, परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हुई, ठीक है, प्लेयर बनाने के ऊपर कोई बात नहीं हुई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात हुई। जिस चीज़ की गलती थी कप्तान, उस पर कोई बात नहीं हुई। प्लेयर्स, बॉलर्स, फिटनेस कहाँ गई भाई तुम्हारी, इस पर कोई बात नहीं हुई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो गई भाई सीधा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये देंगे किसको, क्योंकि भाई शाहीन शाह अफरीदी को क्या खिलाएंगे, टेस्ट, ओडीआई, या ओडीआई और टी20। नसीम शाह को क्या खिलाएंगे, टेस्ट, ओडीआई, या ओडीआई या टी20। हारिस रऊफ को क्या खिलाएंगे, टी20 या ओडीआई टी20, या सिर्फ टेस्ट टेस्ट या टेस्ट ओडीआई खिलाएंगे। सोचने वाली बात है। सलमान अली आगा को क्या खिलाएंगे, सलमान अली आगा तो मुझे ऐसा लगता है उसका टेस्ट का पत्ता कट है कि भाई, क्योंकि टेस्ट और ओडीआई खेल सकता है, या ओडीआई और टी20 खेल सकता है, क्योंकि सलमान अली आगा टी20 का कप्तान है। उसके लिए रूल बदला जाएगा तो सबके लिए रूल बदला जाएगा। अगर वो सारे फॉर्मेट खेलेगा तो बाबर भी सारे फॉर्मेट खेल लेगा, वरना तो जंग होके रहेगी भाई। तो भाई देखो, तुम भी बताओ क्या
क्या समझ में आया भाई, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को सपोर्ट करो। खुदा हाफिज़।